हेलो गाइस, दिस इज द पारस एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द टेक्निकल नॉलेज। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, आप अपने स्मार्टफोन में लैगिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और आप अपने स्मार्टफोन में हैंगिंग का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और लॉकडाउन के टाइम में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और वर्क फ्रॉम होम में मोस्टली जो लोग वर्क कर रहे हैं वो अपने लैपटॉप से वर्क कर रहे हैं, पीसी से वर्क कर रहे हैं और अपने स्मार्टफोन से वर्क कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के स्मार्टफोन्स पुराने हो चुके हैं, वो अपने टाइम पर बदल नहीं पाए, तो उनके साथ जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है कि उनका फ़ोन टाइम के साथ स्लो हो गया है और वो अपने फ़ोन से एक अच्छी परफॉर्मेंस को नहीं ले पा रहे हैं। तो गाइस, मैं अब आपसे शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे ही टिप्स जिससे आप इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में लैगिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके पीछे हमें ये समझना होगा कि लैगिंग में फ़ोन का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है। दोस्तों, अगर आपका फ़ोन लैग कर रहा है तो इसका मतलब है आपके फ़ोन में स्टोरेज की कमी है। आपने आपके इंटरनल मेमोरी में फ़ोन के कम से कम आपको 5 GB का स्पेस फ्री रखना है और अब आप सपोज कर लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर आपके फ़ोन में 64 GB का इंटरनल मेमोरी है और अगर आपने उसमें 51 GB आपको जो यूज़ करने के लिए मिलता है और अगर आपने उसमें 45 से 40 GB या 48 GB तक आपने उसमें भर रखा है तो आपको फ़ोन में लैगिंग की प्रॉब्लम देखना आम बात है। तो गाइज, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, मेरी आपको रिकमेंडेशन ये रहेगी दोस्तों कि आपको कम से कम अपने स्मार्टफोन में 5 GB का स्पेस फ्री रखना है, जिससे आप अपने फ़ोन में अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस को ले पाएंगे। अब दोस्तों, हम 5 GB स्पेस ही क्यों? जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब भी हम अपने स्मार्टफोन में इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, अब सपोज कर लीजिए कि आपने कोई सिंगल वेबसाइट खोली। जब आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसमें कई सारे आप वेब पेजेस खोलते हैं, वेब पेजेस में कई सारे लिंक्स होते हैं। तो ये आपके लिंक्स और ये वेब पेजेस की मेमोरीज को स्मार्टफोन की कैश मेमोरी में ये सारा डाटा सेव होता है, जिसमें होता क्या है कि आपके स्मार्टफोन में अगर आप जितना ज़्यादा नेट सर्फिंग करेंगे, ब्राउजिंग करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट्स पर नेट सर्फिंग करेंगे तो उसमें आपकी कैश मेमोरी की बढ़ने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। अगर आपने मान लीजिए कोई भी लिंक लिया और उसको आपने ओपन किया क्रोम में जाके, तो वहाँ पे आप जितने भी वेब पेजेस को खोलते जाएंगे वो सारा डाटा आपके कैश डाटा के तौर पे स्मार्टफोन के इंटरनल मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि आपको मिनिमम 5 GB का स्पेस कम से कम फ़ोन में खाली रखना है, जिससे आपको लैगिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। अब दोस्तों, जो सबसे दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस को स्लो डाउन होने की। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जब नया नया स्मार्टफोन आता है तो फ़ोन काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रहा होता है, उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है और हम उससे अच्छा आउटपुट ले पा रहे होते हैं। बट टाइम होते होते हम देखते हैं कि फ़ोन काफ़ी स्लो डाउन होने लगता है, बैटरी परफॉर्मेंस भी किल होने लगता है और धीरे धीरे फ़ोन काफ़ी स्लो डाउन होने लगता है और हमें प्रॉब्लम आ जाती है कि फ़ोन कैसे फास्ट करें, और इसका हम लोगों को कोई चॉइस नहीं दिखती है तो हम क्या करते हैं, फ़ोन को चेंज कर देते हैं। पर दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि अगर आपका फ़ोन टाइम टू टाइम स्लो हो रहा है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि आपके फ़ोन में एक सफिशिएंट रैम और सफिशिएंट इंटरनल मेमोरी है, उसके बाद भी अगर आपका फ़ोन स्लो डाउन हो रहा है 1-1.5 साल के बाद भी, तो आपको यहाँ पे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको उन सभी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है जो ऐप्स आपके फ़ोन में पड़ी हैं, जो आप ऐप्स कभी यूज़ नहीं करते या आपने जिन ऐप्स को डाउनलोड तो कर लिया पर यूज़ करने के नाम पे आपने उन्हें कभी देखा ही नहीं। तो दोस्तों, आपको उन सारी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना होगा, क्योंकि वो ऐप्स आपके फ़ोन के डाटा को यूज़ कर रही हैं और वो अपने बैकग्राउंड में डाटा को कंटिन्यूसली वर्क कर रही हैं, जिससे आपकी कैश मेमोरी की रैम में, इंटरनल मेमोरी में कैश मेमोरी भरती चली जा रही है। तो दोस्तों, आपको उन सारी ऐप्स को अनइंस्टॉल करना है। अब दोस्तों, जो आपको दूसरा काम सेटिंग्स में जाके करना है वो आपको ये करना है, आपको सेटिंग्स में जाके ऐप्स ऑप्शन को ओपन करना है और आप उन सारी ऐप्स को ऑब्जर्व कीजिए जो आप ऐप्स यूज़ करते हैं और जो ऐप्स आप यूज़ नहीं करते लेकिन वो बैकग्राउंड में आपकी बैटरी को लगातार कंज्यूम कर रही हैं और आपके डाटा को भी कंज्यूम कर रही हैं। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा कि मैं डाटा यूज़ इतना नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब आप देखते होंगे डाटा कंजप्शन में आपका डाटा आपके यूसेज के अकॉर्डिंग कहीं ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो गाइज़, इसका जो सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है, आप उन ऐप्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन
वो ऐप्स अपनी बैकग्राउंड में अपनी सारी एक्टिविटीज़ को ऑन कर रही हैं, जिससे वो आपका डाटा कंटिन्यूसली आपका कंज्यूम कर रही हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐप्स में जाके उन सारी ऐप्स का बैकग्राउंड एक्टिविटी को ऑफ कर देना है और नोटिफिकेशंस को भी ऑफ करना, क्योंकि ये एक मैं आपको प्रो टिप दे रहा हूँ। दोस्तों इसके सबसे बड़े 2 बेनिफिट क्या हैं ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नोटिफिकेशंस को ऑफ करते हैं तो आपको उन सारी ऐप से नोटिफिकेशन आने बंद हो जाएंगे जो ऐप्स आप यूज़ नहीं करते। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी बैटरी कम कंज्यूम होगी, और जो इससे दूसरा बड़ा फ़ायदा होगा ये होगा, अगर आप उसमें जाके मोबाइल डाटा को ऑफ कर देते हैं तो नोटिफिकेशंस तो आने बंद हो ही जाएंगे और बैकग्राउंड में वो ऐप्स अपने डाटा को कंज्यूम नहीं कर पाएंगी। अब जो दोस्तों अगली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मोबाइल के हैंगिंग की प्रॉब्लम। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, वी आर द ह्यूमन बींग्स, और हमें जो प्रॉब्लम होती है, जैसे हम कई सारा डेली रूटीन में जब वर्क करते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, तो हम रेस्ट की हमें नीड होती है। तो यही काम मशीनों के भी ऊपर होता है। हम कहते तो मशीन है, बट उनके साथ भी यही प्रॉब्लम आ जाती है। जब हम उससे कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं, तो जब मशीन का एक टाइम आ जाता है जहाँ पे उसकी वर्क की पोटेंशियल कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, तब हमें एक मशीन को रेस्ट देना होता है। वही सिनेरियो होता है आपके स्मार्टफोन के साथ भी। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसमें आपको मैं एक रिकमेंडेड करता हूँ सोल्यूशन। आपको सेटिंग्स में जाके फ़ोन के ऑटोमेटिकली पावर ऑन ऑफ स्केड्यूल को ऑन करना होगा। आप अपना रात के 12 से 1 बजे का टाइमर सेट कर सकते हैं, जिससे फ़ोन 1 घंटे के लिए बंद होगा, तो फ़ोन अपनी सारी उन एक्टिविटीज़ को रिफ्रेश कर पाएगा। और फ़ोन की अगर जब सारी एक्टिविटीज़ बंद होंगी, तो जब आप फ़ोन को रिस्टार्ट जब होगा, फ़ोन रिस्टार्ट होगा अपने आप, तो आप उसमें देखेंगे नेक्स्ट डे कि आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, कल के मुकाबले फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और आप आने वाले दिनों में देखते रहेंगे, अगर ये आप कंटिन्यूसली 1 मंथ या 2 मंथ तक करते हैं, या फिर मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, आप डेली उसको ऑलवेज़ के लिए ऑन कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो फ़ोन की परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज़ हो चुकी है, और आप बहुत ही अच्छा इनपुट ले पा रहे हैं अपने स्मार्टफोन से, और आप काफ़ी दिनों तक आप अपने स्मार्टफोन से एक अच्छा आउटपुट ले पा रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और गाइस अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आपका कोई राय या सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।